इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट क्लास में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो उसके 4 पार्ट्स होते हैं हर टेंस के। तो आज आप पढ़ाएंगे आपको परफेक्ट टेंस। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यह टेंस निम्न कार्यों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। फ्यूचर यानी भविष्य काल में किसी निश्चित समय पर काम समाप्त हो चुकेगा। ठीक, इसके साथ प्रायः बाय, बिफोर, बाय द टाइम का प्रयोग होता है। अन्य क्लोज जुड़ा होने पर वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा होता है। कुछ वाक्यों में फ्यूचर भविष्य होता है ना, कि जो होने करना है हमको, व्यक्त नहीं होता बल्कि होने वाला विश्वास भी कुछ कार्य हो चुका होता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल यू विल हैव, नहीं हिंदी में बताते हैं, तुमने पंडित नेहरू के बारे में सुना होगा। ठीक, तो यू विल हैव हियर्ड अबाउट पंडित नेहरू जी। तुम्हें यह खबर मालूम हो चुकी होगी। चुकी मतलब भविष्य में चला गया। यू विल हैव, इसमें क्या लगा है? विल और हैव का प्रयोग हुआ है। तो विल हैव नोन दिस न्यूज। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा। फर्स्ट आएगा आपका सब्जेक्ट, सेकंड शाल है, या फिर क्या आएगा? विल हैव, और वर्ब का क्या आएगा? तीसरा फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो पहला जो है अफर्मेटिव, आपको बताते हैं सकारात्मक वाक्य। तो सूर्योदय होता है, इसके पूर्व वह स्नान कर चुकेगा। यानी जो सब्जेक्ट है वो ही, आपको बताया था ना सब्जेक्ट क्या होता है? ही, आई, वी, यू, दे। ठीक, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। विल हैव इस्तेमाल करना है बात बिफोर द सन राइजेस। सन राइजेस आ गया आपका ऑब्जेक्ट में। ठीक, अधिकारी के आने के पहले क्लर्क लोग कार्य शुरू कर चुके होंगे। द क्लर्क्स विल हैव, फिर आया बिगिन वर्क बिफोर द ऑफिसर कम्स। मेरे स्टेशन पहुंचने के पूर्व वह ट्रेन आ चुकी होगी। द ट्रेन विल हैव अराइव्ड, अराइव्ड यानी होता है आना, बिफोर पहले, आई रीच द स्टेशन यानी पहले, पहुंचने के पहले ही यानी ट्रेन आ चुकी होगी। हम फल खरीद चुके होंगे, तो हम के लिए वी शॉल हैव बॉट यानी खरीदना, खरीद चुकना है ना, बॉट। थर्ड फॉर्म वर्ब का क्या आ गया? थर्ड फॉर्म, बॉट फ्रूट्स। ठीक है, आइए इसको और विस्तार से देखते हैं अफर्मेटिव के ही, कि हमारे वहां पहुंचने से पूर्व सूर्य अस्त हो चुका होगा। द सन विल हैव सेट बिफोर वी रीच देयर। ठीक, व्यापारी शक्कर बेच चुका होगा। द मर्चेंट यानी व्यापारी विल हैव सोल्ड शुगर। ओके, ठीक, यानी सब्जेक्ट पहले आया, विल हैव सोल्ड यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये। वर्ब क्या था इसमें? सेल था, ऐसी सेल, सोल्ड और सोल्ड से थर्ड फॉर्म आ गया। ठीक, शुगर, पिताजी पत्र लिख चुके होंगे। फादर विल हैव रिटर्न, थर्ड फॉर्म। इसका जो वर्ब था वो था राइट, WRITE। ओके, राइट का कौन सा? फर्स्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या है? रिटर्न। ठीक, द लेटर, लड़का गेंद फेंक चुका होगा। द बॉय विल हैव थ्रोन द बॉल। ठीक, थ्रो का जो है थर्ड फॉर्म थ्रोन होता है। तुमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुना होगा। यू विल हैव हियर्ड अबाउट लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी। गोपाल पतंग उड़ा चुका होगा। तो गोपाल विल हैव फ्लोन। ठीक, फ्लाई, फ्लो, फ्लोन, काइट्स। ठीक है, चलिए चलते हैं। फॉर्मूला नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नहीं, नॉट का उपयोग होना है, और ये नॉट का करना है लेकिन हैव के और पहले करना है। विल हैव, शाल, नॉट, वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। मैंने यह कार्य कर नहीं लिया होगा। आई शाल, ओके, सब्जेक्ट शाल नॉट हैव आया ना बेटा, नॉट हैव, ये याद रखेंगे कि नॉट हैव, विल या शाल फिर नॉट हैव डन दिस वर्क। ठीक, सेकंड, मुर्गे ने बांग नहीं दी।
मतलब है कि द कॉक विल नॉट हैव क्रोड, बाद मतलब थर्ड फॉर्म क्रो, क्रोड, क्रोड। थर्ड, उसके पिताजी अभी तक नहीं आए होंगे। His father will not have come by this time. कलाकार ने तस्वीर बनाई नहीं होगी। The artist will not have drawn the picture. किसानों ने चावल नहीं उगाया। The farmers will not have grown. ओके बेटा। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, मतलब प्रश्नात्मक। इसका स्ट्रक्चर है, फर्स्ट में आएगा विल, शॉल, हैव, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या बुनकर कपड़ा बुन चुके होंगे। जब प्रश्नवाचक होता है तो सबसे पहले विल और शाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इंटेरोगेटिव में तो विल आएगा, विल द वियर्स, विल द वियर्स हैव वोवन क्लोथ। फिर क्या व्यापारी शक्कर प्रदान नहीं कर चुके होंगे, तो विल द मर्चेंट्स नॉट हैव सप्लाइड शुगर। ठीक, क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट, क्या उन्होंने दूध को चलाया नहीं होगा, विल दे नॉट हैव स्टीयर्ड मिल्क। क्या यात्री ने दरवाजा थपथपाया होगा, विल द पैसेंजर हैव टैप्ड द डोर। क्या वर्षा हो चुकी हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विल इट हैव रेन। ओके, आपको ट्रांसलेट करना है, होमवर्क है। होमवर्क में इतने जो सेंटेंस हैं उनको आपको बनाना है कि क्वेश्चन मार्क जो है जहां है तो वो आएगा इंटेरोगेटिव में, और बाकी के जो आएंगे नेगेटिव और सकारात्मक में। ठीक, तो फर्स्ट होमवर्क है आपका ये, टू रीड। सबसे पहले आप रीड करेंगे, टू रीड द वर्ड्स। Second, to write all words in correct spelling. ओके, स्पेलिंग बहुत सही तरीके से आपको लिखना है, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना है। फिर टू फिल द करेक्ट अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ओके, ये आपको करना है। ओ, प्रैक्टिस ऑल्सो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपको। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।